पारिक बस्ती से 111 पैदल यात्रियों का जत्था गुरुवार की शाम खाटू धाम के लिए रवाना हुआ। डीजे की धुन पर बाबा की जयकारी लगाते हुए पैदल यात्री हाथ में ध्वज लिए हुए रवाना हुए हैं। यात्रा के संयोजक ललित पारिक ने बताया कि 5 दिवसीय पैदल यात्रा गुरुवार की शाम सदारशहर बाईपास चुंगी नाका से रवाना हुई, जो श्री ताल वाले खाटू मंदिर में पूजा अर्चना कर खाटू के लिए रवाना हुई। यात्रा में लगभग 111 महिला पुरुष पैदल यात्री शामिल है। राजदेसर से श्याम बाबा पैदल जाने वाले भक्तों पर फूलों से स्वागत किया गया। शहीद भगत सिंह ग्रुप के मुरारी लाल प्रजापत, श्रवण सैनी, राकेश जाट, रवि सैनी, श्रवण कुमार गौड़, कई ग्रुप के सदस्य मौजूद थे। राजकीय संजय लाल वैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत गुरुवार को छात्राओं के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। चिकित्सा अधिकारी सुशील हारी, डॉक्टर प्रियंका बुगालिया ने छात्राओं के स्वास्थ्य का परीक्षण किया तथा उचित परामर्श दिया। इस कार्य में श्रवण ढाका, नीतू वर्मा, मनोज सारस्वत, नरेंद्र स्वामी, अंजू चौहान ने भी सहयोग किया। संस्था प्रधान दिनेश लाटा ने अच्छे स्वास्थ्य का महत्व बताते हुए बदलते मौसम में खान पान की सावधानी बरतने का आह्वान किया। इस मौके पर रुक्मणी, उमीदा राम, साधना शर्मा, मनोज शर्मा, वंदना अग्रवाल, गुड्डी मीना, उषा माली सहित कई छात्राएं उपस्थित थी। संजय लाल वैद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक की बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें आज के टारगेट के अनुसार 150 बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिनमें एनीमिया, दंत रोग और अन्य कोई हल्की फुल्की सर्दी जुकाम की बीमारियों से उनको ग्रसित बताया गया, जिनको परामर्श हेतु हॉस्पिटल के अंदर आने के लिए उनको तारीख अभी दी जाएगी और बालिकाओं को अन्य स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में बताया गया। स्वास्थ्य परीक्षण उनका अच्छी प्रकार। बौद्ध भिक्षु धमसील एवं धमप्रिय गुरुवार को सदारशहर से शुरू जाते समय अल्प प्रवास पर रतनगढ़ रुके। सोडाबास में बौद्ध भिक्षु रुके। इस दौरान उन्होंने 18 मार्च को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आगरा आगमन की पावन स्मृति में भिक्षु कर्णाशील के नेतृत्व में मानव कल्याण एवं विश्व शांति के लिए डॉक्टर अम्बेडकर के ऐतिहासिक भाषण का सामूहिक वाचन किया जाएगा, जिसमें सहपरिवार लाखों की संख्या में उनके उपासक एवं उपासिकाएं आगरा पहुंचेंगे। इस मौके पर पूर्व पार्षद श्रवण सोडा, राजेंद्र कुमार बाकोलिया, ओम प्रकाश टेलर, तेजपाल सोडा, मंगतूराम मंडीवाल, सत्यपाल गौतम, हरिप्रसाद पवार, अतुल सोडा, सत्यपाल सिमार, राजेंद्र कुमार बारूपाल, लालचंद पवार, शिव भगवान सोडा, सावनमत सोडा, हार्दिक सोडा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जी आए हैं हमें संदेश देने के लिए। विशाल धर्म कारवां है और इस हेतु हमें सभी यहाँ के सोडाबास में यहाँ के लोगों ने इनकी बातों को सुना और 18 मार्च को आगरा के अंदर जाने के लिए सभी को हम कहेंगे। और इसका कारण क्या रहा है, तो ये मनुवादी जो व्यवस्था है इसको परिवर्तन करने के लिए हमारे जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके अंदर वो जो दर्द है, हमारे लोगों ने अपना एक रखा है कि ये जो मनुवाद का जो वातावरण चल रहा है हमारे दलित वर्ग को हमारे लोग कमजोर कर रहा है, उसकी जागृति हेतु एक विशाल धम्म सम्मेलन होगा। सर्व मेघ वंश महासभा इंडिया इकाई का प्रतिनिधि गुरुवार को जयपुर की क्राइम ब्रांच के डीजी रवि प्रकाश मेहरा से मिला। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने 12 मार्च को मेघवाल समाज के महासम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया तथा उनकी पदोन्नति पर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर पूर्व सरपंच धनाराम मेघवाल, शिक्षाविद फकीर चंद दानोदिया, हनुमानाराम मेघवाल उपस्थित थे। सदारशहर बाईपास सड़क मार्ग पर स्थित बाबा विश्वनाथ बगीचे के पास गुरुवार की शाम एलएनटी द्वारा तोड़ी गई सड़क के खड्डे में गिरने से कबानी की पीन निकलने से बस अनियंत्रित होकर लोहरे की दीवार में टकरा गई, जिससे बस क्षतिग्रस्त हो गई तथा दीवार टूट गई। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन घटना स्थल पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी, जिस पर हाईवे मोबाइल टीम मौके पर पहुंची। मामले के अनुसार शहर की एक निजी बस चूरू जलसे में गए हुए लोगों को वापस गरीब नवाज बस्ती छोड़कर शहर की तरफ आ रही थी कि सदारशहर बाईपास पर सीवरेज कार्य के चलते एलएनटी द्वारा तोड़ी गई सड़क के कारण बस अनियंत्रित हो गई तथा नौरे की दीवार में जा टकराई। बस राजदेसर निवासी रामलाल चला रहा था। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा बवाल मच गया। आपसे समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। शराब के नशे में पीएमओ से अभद्रता करते हुए एक युवक ने गुरुवार की दोपहर जिला अस्पताल में उत्पात मचाया। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा युवक का मेडिकल मुआयना करवाकर अपने साथ ले गई। मामले के अनुसार तहसील के गांव खारिया निवासी निमिचंद अपनी दादी के साथ जिला अस्पताल पहुंचा तथा पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य को उपचार के लिए स्वयं को दिखाया।
पीएमओ ने नेमीचंद का मुआयना कर जांचें लिख दी, लेकिन युवक ने दवा लिखवाने के लिए अड़ गया। उसके बाद जिला अस्पताल के आउटडोर में बैठी महिला डॉक्टर के पास नेमीचंद पहुंचा तो उक्त डॉक्टर ने इस पर्ची पर दवा लिखने में असमर्थता जताते हुए पीएमओ के पास भेज दिया। इस बात से खफा हुआ युवक शराब के नशे में उत्पात मचाने लगा तथा अभद्रता की। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा पीएमओ की शिकायत पर युवक का मेडिकल मुआयना करवाकर उसे अपने साथ थाना लेकर आ गई। समाचार लिखे जाने तक घटना को लेकर पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ। शहर का गंदा पानी मुख्य गेनानी में जाने के लिए बनाए गए नाले रामचंद्र पार्क के पास खुले पड़े हैं। इन नालों में आए दिन बेसहारा जानवर गिरने की घटनाएं बढ़ रही है। वहीं नगर पालिका प्रशासन इस समस्या के समाधान की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका खामियाजा आमजन को उठाना पड़ रहा है। बुधवार की रात एक बेसहारा सांड इस नाले में गिर गया, जिसे गोरक्षक दल के सदस्यों ने जेसीबी की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। गोरक्षक दल के सदस्यों ने नगर पालिका प्रशासन से नालों को बंद करने की मांग की है, ताकि इस तरह के हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। रात करीब 9 बजे हमें सूचना मिली कि रामचंद्र पार्क के पास गेनानी के नाले के अंदर एक सांड गिर गया है। सूचना मिलते ही हमने नगर पालिका से संपर्क साधा कि भी जेसीबी चाहिए, तो नगर पालिका बोली ड्राइवर नहीं है। उसके बाद हमारी टीम पूरी लग के एक प्राइवेट जेसीबी स्वाई सिंह जी के माध्यम से मिला के और नंदी महाराज को 1 घंटे की मशक्कत के बाहर निकाला गया। मेरा नगर पालिका से अनुरोध है कि इसका कोई समाधान करे। महीने में करीब 4-5 बार सांड या कोई गाय गिर जाती है। वक्फ संपत्ति बचाओ विंग इकाई के जिला अध्यक्ष पद पर इस्लामुल हक की नियुक्ति हुई है। विंग इकाई के संस्थापक व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शबीर खान के निर्देशानुसार प्रदेश मुख्य संगठन महामंत्री माजिद खान ने इस्लामुल की नियुक्ति करते हुए संगठन की रीति नीति के अनुसार कार्य करने का आह्वान किया। अपने घर से दवा लेने जा रही महिला के साथ एक व्यक्ति ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इस हादसे का मुकदमा राजदेसी पुलिस थाना में बुधवार की रात दर्ज हुआ है। घटना रतनगढ़ तहसील के गांव परसनेऊ में 19 फरवरी की बताई गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील की गांव परसनेऊ निवासी 50 वर्षीय महिला ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि वह अपने घर से एएनएम के पास दवा लाने के लिए जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में गांव का जगदीश मेघवाल उसे मिल गया तथा उससे जबरन रोककर महिला के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। आरोपी ने हाथापाई करते हुए महिला के पैर पकड़कर उसे घसीटा तथा उसकी लज्जा भंग की। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर जगदीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मामले की जाँच हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह कर रहे हैं। केंद्र के अधीनस्थ कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। इस योजना को लेकर प्रदेश में सियासी हलचल भी शुरू हो गई है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर वोटों की संख्या भी बढ़ाने लगे हैं। हालांकि राज्य की गहलोत सरकार ने अप्रैल 2022 से राज्य कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम की बजाय पुरानी पेंशन स्कीम योजना शुरू कर दी है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी अभी भी इस योजना के लाभ से वंचित हैं। 1 अप्रैल 2004 से पूरे देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस योजना लागू की, जो कि बाजार आधारित व्यवस्था थी। इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं। पुरानी पेंशन योजना, जिसमें कि एक कर्मचारी को रिटायरमेंट पर उसके अंतिम वेतन का 50% पेंशन योग के रूप में मिलता है। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया, जिसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया। पश्चिम बंगाल राज्य में पहले से ही पुरानी पेंशन योजना लागू है। पूरे देश भर के सभी शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए एसटीएफआई स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के कर्मचारी भी कल पूरे देश भर में 24 फरवरी को संसद मार्च करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य रहेगा पूरे देश के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली सुनिश्चित करना। AIRF के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में कर्मचारियों के द्वारा राष्ट्रपति को 11 फरवरी से 20 फरवरी तक साक्षरता अभियान भी चलाया गया। कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन चालू की जाए और एनपीएस को बंद किया जाए। हस्ताक्षर अभियान के अंदर कर्मचारियों के परिवार और रिश्तेदारों द्वारा भी साक्षरता अभियान में साइन किए गए और कहा गया कि पुरानी पेंशन चालू की जाए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी यूनियंस, नेशनल जॉइंट काउंसिल और एक्शन में भी भाग लिया गया, जिसमें कर्मचारियों में बहुत सारा आक्रोश है कि
पुरानी पेंशन चालू की जाए और न्यू पेंशन स्कीम बंद की जाए। और मैं राम सिंह शेखावत, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन बीकानेर मंडल रतनगढ़ शाखा ब्रांच सेक्रेटरी। सर, आपका क्या नाम है और आप रेलवे में कौन सी संगठन से जुड़े हुए हो? मैं रेलवे में यूपीआर ट्रेड यूनियन में बीकानेर मंडल की रत्नगढ़ शाखा में सचिव के पद पर हूँ। ओपीएस को लेकर आपकी क्या रणनीति है? ओपीएस को लेकर रेलवे की दोनों ट्रेड यूनियन ने एनजेसीए के आह्वान पर शुभ तत्वाधान में दिनांक 10 फरवरी से 20 फरवरी तक रेल कर्मियों से पुरानी पेंशन लागू करवाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और फार्म भरे गए और राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित किया गया है। 21 फरवरी को रतनगढ़ जंक्शन पर प्रदर्शन किस मुद्दे को लेकर किया गया था? 21 फरवरी को प्रदर्शन ओपीएस की बहाली को लेकर किया गया था। सरकार यदि आपकी बात को नहीं मानती है तो आगे की क्या रणनीति है? सरकार यदि अब हमारी बात नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन करेगी। देश भर में केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम की बजाय पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले, इसके लिए शुक्रवार को संसद का घेराव भी किया जाएगा। शिक्षक नेता शुभकरण नैन ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले संसद घेराव का आयोजन होगा। राजस्थान के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है, लेकिन देश के अन्य प्रदेशों के कार्मिक इस योजना के लाभ से वंचित है। वहीं वेस्ट बंगाल में पेंशन योजना को लेकर किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, जिसके कारण वहां के कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनवरत मिल रहा है।